सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय GNCT दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं, जिस टॉपिक को समझ रहे हैं, वह है पाठ नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव। और जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है भेदभाव। जैसा कि पिछली बार आपको याद है ना, हमने इसी लेसन में से एक टॉपिक था रूढ़िबद्ध धारणा, उसके बारे में हमने बात की थी कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। जैसा कि लोग किसी के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच के और पूरे विचार अपने वैसे ही बना लेते हैं, फिर चाहे वो व्यक्ति वैसा हो या ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो एक बार उसके प्रति बात आ गई तो फिर वो बात बनी रह जाती है। और कई लोग जब ऐसा सोचते हैं तो इसको हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि आप तो लड़कियों के बारे में गलत लिखते हो, तो आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को भी पूरा सुना करें, जिसमें मैं पूरे अच्छे तरह से हर चीज़ को डिस्कस करता हूँ, समझाता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं और फिर मेरे को बोलने लग जाते हैं कि सर आपने तो गलत लिखा, लड़कियों के बारे में गलत लिखा, आपने सुना ही नहीं मैंने बोला क्या। तो इसलिए आप पहले पूरी वीडियो सुनिएगा, फिर क्वेश्चन के आंसर्स देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ को। भेदभाव क्या होता है? ये भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली बार यही समझाया था ना कि जब हम किसी के बारे में अपने विचार बना लेते हैं तभी ये भेदभाव शुरू होता है। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों के मन में, जो पुराने लोग हैं या कहीं जो अब आज भी नहीं समझते पुरानी चीज़ों को ही, आज भी वो उसको दोहराते जा रहे हैं, तो उनके मन में लड़के और लड़की के प्रति जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं वो यही दिखाती हैं कि वो फिर उनका व्यवहार क्या दिखाता है कि उनके बीच भेदभाव दिखाता है। वो लड़के को तो कुछ अलग तरीके से पालते पोसते हैं और लड़की को अलग तरीके से उसका पालन पोषण किया जाता है। तो ये उनके अंदर रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं, तभी वो ये भेदभाव करते हैं। तो यही हमने यहाँ पर समझा भी है कि भेदभाव तभी होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकें, या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति ना दें, तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। और हमने ये समाज में बहुत बार देखा है, जैसा इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा ही हमने तो बहुत बार होते हुए भी देखा है। तो अब आप बताइए, क्या ये बात सही है? क्या भेदभाव होना चाहिए? हम सभी को उस ईश्वर ने बनाया है, जब उसने हमारे अंदर भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? जिस तरीके से हम ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जो लोग काम करते हैं अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर ये काम भेदभाव करते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जैसे आगे किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, तो जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। तो हम भेदभाव कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी की जाति के साथ कर सकते हैं कि ये फलां किस जाति का है, भाई ये हमारी जाति का नहीं है, हम तो इसमें शादी नहीं करते, ऐसे भी होता है। लिंग के आधार पर जैसे मैंने बताया आपको, लड़के और लड़की और पुरुष और महिला में बहुत भेदभाव होते हैं। धर्म के आधार पर भी भेदभाव होते हैं कि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, हम दूसरे धर्म के लोग हैं, हमारा धर्म अच्छा है, वो कहता है हमारा धर्म अच्छा है। यही भेदभाव होता है क्योंकि हमारे मन में पूर्वाग्रह भरे हुए हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि है, गरीब अमीर में बहुत सारे भेदभाव होते हैं कि अगर गरीब है तो ये गलत ही होगा व्यक्ति। या भाषा के आधार पर हम लोग मान लीजिए दक्षिण भारतीय भाषा वाले लोग हैं, हम उनको कहते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या चबड़ बोलते रहते हैं, समझ तो कुछ आता नहीं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। व्यवसाय आदि के आधार पर भी, भाई कोई
मान लीजिए कोई कैसा काम धंधा करता है, मान लीजिए कोई जो है जो जूते बनाने के ही काम करता है या बर्तन साफ करने के काम, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये तो सही नहीं है, तो ये भेदभाव है। तो अब आप समझे कि भेदभाव किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही जो है प्रख्यात चित्र दे रखा है, आप पहचानिए कौन है। ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जो पिछड़ी जाति वाले लोगों के लिए इतना काम किया, उनके उत्थान के लिए इतना काम किया, उन्हें समाज में बराबरी का एक अवसर दिलाया कि वो भी बराबर हैं, और वाकई वो बराबर हैं। पता नहीं किन लोगों ने अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर उनके साथ भेदभाव करना शुरू किया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम सबको उस ऊपर वाले ने बनाया है, तो जब उसने भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव करने वाले कोई भी नहीं है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, सब लोगों को बराबर करने का काम किया इन्होंने। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो कि एक बहुत पिछड़ी समझे जाने वाली जाति समझी जाती थी, जिसे अछूत माना जाता था, यानी उन्हें छुआ भी नहीं जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे और उन्हें गांव में भी नहीं रहने दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए उन्होंने शुरू किया। और ऐसा ही होना चाहिए। भेदभाव क्यों होता है मुझे तो समझ आता नहीं। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी आगे ना भेदभाव करेंगे, ना कभी किसी को करने देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, आप यहाँ पर देखिए। इसका आंसर मैं यहाँ लिख नहीं रहा, इसको मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट आंसर है ये, किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये है उत्तर नंबर 1, उत्तर 1, इसका उत्तर है ये वाला। फिर इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये अभी हमने यहाँ पर समझा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में उनका जन्म और 1956 में उनकी मृत्यु को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और तीसरा जो प्रश्न है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि क्या क्या आप भेदभाव होते हुए देखते हैं। मैं जो देखता हूँ मैं वो लिख रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 है कि आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है कि हमारे आसपास अधिकतर रंग, रूप और लिंग को देखकर भेदभाव किया जाता है, और ऐसा होता भी है समाज में। लड़कियों को घर का काम करने की सलाह दी जाती है और लड़कों को कुछ विशेष काम ही करने को दिए जाते हैं। और इसके अलावा काले रंग को कुरूप समझा जाता है और गोरे रंग को बहुत ज़्यादा सुंदर, जबकि ये जरूरी नहीं है कि जो काले रंग का व्यक्ति है वो कुरूप हो। क्यों कुरूप हो, उसे तो ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले ने रंग दिया, तो फिर हम उसे कुरूप कहने वाले कौन होते हैं। क्या वो अच्छा नहीं हो सकता? क्या वो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता? ये भी हो सकता है कि जो गोरे रंग वाला हो वो कभी उससे बेहतर हो ही ना। तो केवल रंग को लेकर हम भेदभाव करते हैं, ये चीज़ सरासर गलत है। तो अब आपको तीनों प्रश्न के उत्तर पता चल गए हैं। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर है, बार बार मैं फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो ये है उत्तर नंबर 1। तो इसी के साथ हम अपनी वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना से बचना है तो आपको 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी रखनी है। धन्यवाद।